तो चलिए दोस्तों, 6 और 7 दिसंबर रामलीला मैदान में सुबह से ये कार्यक्रम है। हम लोग वहाँ पे रहेंगे, आप सब भी आइए। और जितने साथी सुन रहे हैं और ये YouTube के माध्यम से जितने साथी सुनेंगे वो सब आएँ और वहाँ पे देखें और इसके पक्ष में, न्याय के पक्ष में आप ज़रूर शरीक हो। उसके खिलाफ तो हम लोग रहें। EWS गैर संवैधानिक है और संविधान का ही, वही संसद का इस्तेमाल करके गैर संवैधानिक जो है कानून बनाया गया। और जजेस का भी रवैया उसमें जो है ना, मतलब इस तरह का जुडिशरी तो मुझे नहीं लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने डिसीजन दिया, बगैर किसी आंकड़ा, बगैर किसी कमीशन, बगैर किसी मांग के 48 घंटे में पास हो जाता है और कोर्ट भी उस पर मुहर लगा देता है। तो मामला तो गंभीर है और इसको संज्ञान में लेकर जो है मुझे लगता है कि देखिए क्या होता है। लेकिन अच्छी बात है, कम से कम रिव्यू पिटिशन डाला है। और 5 जजेस क्यों, इंदिरा साहनी जब 9 जजेस बेंच में ये हुआ था डिसीजन, तो मुझे लगता है कि फेयर तो यही है कि सारे जजेस का पूरी पीठ, पूरा बेंच उसमें बैठे और इस पर लाइव, तो अब तो लाइव आ ही रहा है डिस्कशन, खुली बहस हो और ये भावना से नहीं, कानून के तहत रैशनल तरीके से इस पर कम से कम जुडिशरी निर्णय करे। सर, ये बहुमत के और ये भावनाओं के आधार पर जो फैसले आ रहे हैं, क्या ये संविधान को कमजोर करने की तो लग ही रहा है। अब सरकार भी कई काम ऐसा कर रही है कि नहीं लग रहा है कि संविधान को कमज़ोर, इसी संविधान का इस्तेमाल करके संविधान को कमज़ोर भी किया जा सकता है। इसे कई दृष्टांत, इसे कई एग्जाम्पल्स हमारे सामने पिछले कई वर्षों से देखने को मिले हैं। कोर्ट का फैसला बायस्ड है भाई, उसमें क्या कहना है। EWS गैर संवैधानिक के कहने में क्या दिक्कत है, और उस पर रिव्यू पिटीशन भी डला है अभी। तो अब फुल बेंच में हो, पूरे देश के सामने बहस हो भाई। कोई दुनिया भर में कोई अगर पॉलिसी बनता है तो एक रूल है, एक अंडरस्टैंडिंग है कि आप जो है उसका डेटा इकट्ठा करेंगे, कमीशन बैठाएंगे, रिपोर्ट देगी, पार्लियामेंट में बहस होगा, तमाम डिबेट्स होंगे उसमें। EWS में कोई डिबेट बहस हुआ, कोई आंकड़े आए, कोई कमीशन बैठा, किसी ने मांग की, कोई सड़क पे आया, कोई आंदोलन हुआ, तो आप 48 घंटे में आपने ओवरनाइट पास कर दिया। और जजों ने जिस तरह का निर्णय दिया उस पर तो आपत्ति है और वो इसलिए रिव्यू पिटीशन भी डला है। ये मामला अभी ख़त्म थोड़ी हुआ है, तो बढ़ेगा। अभी हो सकता है कि आने वाले समय में ये राजनीतिक मसला भी बने। 10% क्यों, 50% क्यों नहीं दे दिए, 20% क्यों नहीं दे दिए, 2% क्यों नहीं दिए। उनके पास जितने आरक्षण जो लागू हुआ, मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट बनी है, जो भी पहले व्यवस्था रही है, उसका एक आधार है। वो जातीय जनगणना 1931 के आंकड़ों को आधार बना करके ये व्यवस्था लागू की गई। आज जो EWS की व्यवस्था लागू की गई, उसके पास कोई आधार है, कोई जायज़ डेटा है जिसके आधार पे आप कह सकें कि नहीं 10% लोग हैं, वो 2-3 क्यों नहीं हो सकते और वो 20-50 क्यों नहीं हो सकते। तो असली जो समस्या है कि इन पर क्या बिना आधार के कोई व्यवस्था आप लागू करते हैं और उसे न्यायालय भी जायज़ ठहरा देता है। क्यों ठहरा देता है? क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम से अपॉइंट होके वो गए हैं, वो इसी का पार्ट है, उनको हाँ में हाँ मिलानी है, बात खत्म हो गई। नहीं, कॉलेजियम सिस्टम में मुझे लगता है कि हमारा देश के अलावा कहीं पे भी इस तरह का सिस्टम नहीं है। और कॉलेजियम सिस्टम कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है उसमें। उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ जी ने जो इशू उठाया, बहुत अहम इशू है। जो कॉलेजियम सिस्टम है, ऐसी व्यवस्था के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान को पायलट किया, तो आई थिंक 25 या 26 मई 1949 को बाबा साहब ने संविधान सभा में बोला है कि किसी भी व्यक्ति को हम कोई पावर नहीं दे सकते, क्योंकि जो पावर है वो इंस्टीट्यूशंस को दे सकते हैं। और ये अपॉइंटमेंट की जो पावर है, ये एग्जीक्यूटिव के पास पूरी दुनिया में है। हालांकि मैं बीजेपी का आदमी नहीं हूँ, बीजेपी से मेरा मतभेद है, लेकिन मैं ये मानता हूँ आज बीजेपी रूल कर रही है तो बीजेपी को जज अपॉइंट करने की पावर होनी चाहिए। कल को अगर पीपल्स पार्टी आ जाती है तो उसको भी जज अपॉइंट करने की पावर होनी चाहिए। ये नहीं है कि भाई वो एक नया सिस्टम बना के आप एक कोटरी बन जाती है, उसमें वो जिसको सही समझते हैं, जिसको गलत समझते हैं, उसके हिसाब से अपॉइंटमेंट करते हैं। अपॉइंटमेंट जो भी एग्जीक्यूटिव पावर में होगी उसके ऊपर इसका होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमारे संविधान में भी लिखा है कि चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन होगा। जब वो किसी जज को अपॉइंट करेंगे तो उससे कंसल्टेशन होगा। HR भारद्वाज साहब जब कानून मंत्री थे, हम उनके पास जाते थे तो वो ऐसा बताते थे, केवल 2 ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें जुडिशरी की कंसल्टेशन के बगैर अपॉइंटमेंट हुई।
जो जब ये सिस्टम आया उससे पहले। ऐसा नहीं है कि वो कोई एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट अपनी मन मर्जी से अपॉइंट कर रहा था, तब भी जुडिशरी का उतना ही रोल था। और मुझे लगता है आज भी जो ज्यादा जो अपॉइंटमेंट हो रही हैं वो जो भी पार्टी पावर में होती है उसके हिसाब से होती है, लेकिन ये गिव एंड टेक का एक नेगोशिएशन करने के लिए ये इशू उठ रहा है। और मुझे लगता है कि जुडिशरी को ये पावर छोड़ देनी चाहिए और जुडिशरी को डिसीजन मेकिंग में काम करना चाहिए, क्योंकि जब वो इस पावर पहले एक जज का एक मंत्री से मिलना बहुत इम्पॉसिबल होता था। आज क्योंकि ये सारा पॉलिटिकल काम जो जजेज कर रहे हैं तो जजेज का उनसे इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो गरीब आदमी के जो राइट्स जो प्रोटेक्ट करने का जुडिशरी का काम था वो उतना अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा। इसलिए ये जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का मेल मिलाप इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैं इस ओपिनियन का भी